बात है, योजनाओं का लाभ मिलना अलग बात है, ये लेकिन इस तरह की तस्वीरें बताती हैं। बिल्कुल, लेकिन जनता से अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखना वो बहुत जरूरी है। तो राजीव को मैं वापस रुक कर रही हूँ। राजीव जी, मैं समझना चाहूंगी क्योंकि बात हम कर रहे थे केंद्रीय मंत्री सांसदों को मैदान में उतार देना, ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव जो है देखा गया है बीजेपी के तहत। तो ऐसे में ये दाव कितना काम आता हुआ नजर आ रहा है? राजीव, समझना चाहूंगी, आप लगातार प्रदेश में घूमते रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं, ये मैटर करता है उनके लिए कि सांसद हो या विधायक हो, किसे वोट करें, कितना मैटर करता है ये सब? देखिए, दिमनी सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टफ सीट है और नरेंद्र सिंह तोमर इस इलाके के भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता है। अगर ग्वालियर चंबल में कहा जाए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस इलाके के थे और बीजेपी को इस इलाके में खड़ा करने में नरेंद्र सिंह तोमर का बहुत योगदान है। मैंने आपको कहा कि मुरैना के वो रहने वाले हैं और दिमनी सीट टफ सीट थी और इसीलिए उनको यहाँ उतारा गया। और दूसरी बात यह है कि इस इलाके में उनके उतरने का प्रभाव पड़े और चंबल इलाके में 2018 में, ग्वालियर इलाके में 2018 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था और इसी इलाके ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर को उतारने का फैसला किया गया। अब क्या उसका असर होगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी शुरुआती 3-3.5 घंटे में जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें त्रिकोणीय संघर्ष मुरैना में दिखाई दे रहा है। दिमनी सीट पर कुछ लोग हैं जो वोट दे करके आए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ आमने सामने की लड़ाई है कि 3 तरफा? आमने सामने की। बलवीर विधायक, बलवीर डंडौतिया पहले नंबर पे, और यहाँ नरेंद्र तोमर तीसरे नंबर पे। और यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि नरेंद्र तोमर ने कोई विकास नहीं किया, इसने जातवाद फैलाया यहाँ पर पूरे जिले में, जातवाद, ठाकुरवाद। इसने किसी भी नेता को आग नहीं बढ़ने दिया इसने, नरेंद्र तोमर ने। आप कौन वाद पर चल रहे हो? हम तो जो प्रत्याशी अच्छा होता है उसको, जातवाद। क्या नाम है आपका? कृष्णा शर्मा। जो जातवाद नहीं फैलाए, क्षेत्र में विकास करे। ब्राह्मण है, पंडित है। दंडौतिया भी ब्राह्मण है? ब्राह्मण है। मैं आपको एक समीकरण ये बता दूं कि नरेंद्र सिंह तोमर को उतारने के पीछे गणित ये है कि रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जो पिछला चुनाव जीते थे, इस इलाके में सर्वाधिक वोट 75-80 हज़ार अगर आप कहें तो तोमरों का है। इसके अलावा जो दूसरा वोट है वो ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मण भी यहाँ से विधायक रहे, तोमर भी विधायक रहे। और जो बलबीर दंडौतिया बीएसपी से विधायक रहे हैं, पहले भी जीत चुके हैं, वो इस बार फिर बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो ब्राह्मण और जाटव दलित गठजोड़ है वो उसके आसरे पर लड़ रहे हैं। मैं जिस बूथ पर हूं, अब थोड़ी देर में यहां से मैं दूसरी जगह जाऊंगा क्योंकि एक बूथ से पूरी विधानसभा का पता नहीं चल सकता। तो इसलिए मैं आपको तथ्य, फैक्ट ये बता दे रहा हूं कि जिस बूथ पर मैं इस वक्त खड़ा हूं और जिन लोगों से बात कर रहा हूं उसमें ज्यादातर दलित और ब्राह्मण वोटर हैं। बिल्कुल। और पूजा, राजीव जी जो जानकारी दे रहे हैं, देखिए लगातार उनकी बातचीत से साफ निकल कर आ रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जैसा दिग्गज वो जो है फंसा हुआ है उस सीट पर। बलवीर दंडौतिया जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं और वहां पर जिस कास्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं, तोमर वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को वहां भेजा। कांग्रेस से रविंद्र तोमर वहां से जीतकर आए थे, वो विधायक हैं। लेकिन बलवीर दंडौतिया ने मुकाबले को इसलिए दिलचस्प बना दिया है क्योंकि यह माना जा रहा है कि तोमर वोट बैंक बटेगा और वहां पर जातिवाद इस कदर हावी हो गया है कि तोमर वर्सेस अदर कास्ट हो गया है। ब्राह्मण वोट बैंक और दलित अगर एक साथ आ जाता है और तोमर वोट बैंक में बिखराव हो जाता है तो वहां पर बहुत चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। यानी अभिलाष ये समझे कि नरेंद्र सिंह तोमर के लिए ये सीट निकालना उतना आसान नहीं है? बिल्कुल, कांटे की टक्कर है। चलिए, मैं ऋषिकेश का मैं रुक कर लेती हूँ। ग्वालियर पूर्व से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, क्या तस्वीर आपके पास, क्योंकि आप कह रहे थे कुछ ही देर में नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचने वाले हैं, वहीं से मतदाता हैं वो? बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचने वाले हैं और जिस जगह पर 154 जो उनका बूथ संख्या है उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। अब से तकरीबन 8 से 10 मिनट का वक्त और लगेगा जब वो यहां पे पहुंचेंगे। कुछ मतदाता आप देखिए कतारबद्ध दिख रहे हैं हमें, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर मुद्दे क्या हैं, क्योंकि ये जो सीट है वो ग्वालियर पूर्वी की सीट है। माया सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में। इस बार क्या मुद्दे हैं भाई साहब? मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? बेसिक मुद्दे हैं सारे, काम होते रहते हैं, काम छूटते रहते हैं, मुद्दे सारे बेसिक हैं।
कैंडिडेट पर वोट जाता है, पार्टी पर वोट जाता है, वही इस बार हुआ। कैंडिडेट पर जाता है, पार्टी पर वोट जाता है, मुख्यमंत्री के चेहरा पर मुख्यमंत्री के वोट चेहरे जाता पर है। वोट जाता है। बाकी मुद्दे, सिटी के मुद्दे, शहर के मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे सारे बेसिक्स हैं। कुछ काम होते रहते हैं, कुछ काम नहीं होते हैं। नहीं तो इस बार चूंकि चेहरा शिवराज सिंह चौहान यहाँ है, 18 साल से सरकार है, स्मार्ट सिटी ग्वालियर है, तो क्या लोकल कैंडिडेट पर वोटिंग हो रहा है या फिर केंद्र को देख करके कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों फैक्टर है, दोनों फैक्टर है। ये जो इंडिविजुअल मतदाता है उसके दिमाग का फैक्टर है। कोई है जो केंद्र को देख के ही वोट दे रहा है, कोई है जो लोकल मुद्दों से परेशान है वो उनको वोट दे रहे हैं, कोई है जो सिर्फ पार्टी को वोट दे रहे हैं, है ना। तो वो अलग अलग फैक्टर है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे दिमाग में सारे मुद्दे एक साथ है कि मुझे सेंटर भी दिख रहा है कि हाँ भाई अगर यहाँ कमज़ोर करेंगे तो वहाँ भी कमज़ोर होगा, तो वो सारे फैक्टर भी है। आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं सर? हमारे दिमाग में कोई मुद्दे नहीं है, सब वही है जो जैसा चल रहा है चल रहे दो। नहीं, क्योंकि यहाँ बड़ा दिलचस्प था, कोई जीता फिर दूसरे पार्टी में आ गया, फिर दूसरे पार्टी से दूसरे पार्टी में आ गया, फिर कोई आया ही नहीं है इसमें, तो वही सेम वही है। बस माया सिंह जी है जो बदली है। सरकार बीजेपी की बनना ही है। सरकार बीजेपी की बनना ही है। बनना ही है। चलिए, क्या मुद्दे हैं भैया इस बार? हाँ, क्या मुद्दे हैं भाई साहब? बस वो ये कि विकास हो अपने क्षेत्र का और सब कुछ वही, और कुछ नहीं चाहिए। जनता को क्या चाहिए? विकास, पानी, सड़क, बिजली दुरुस्त मिले, बस ठीक है। और क्या होगा उसके लिए? तो 18 साल में एक पार्टी की सरकार रही, क्या विकास? नहीं, विकास और तो हुआ, कार्य पहले से काफ़ी अच्छे हुए। अच्छे हुए जी। तो मुद्दा विकास का है या फिर परिवर्तन, बदलाव? अरे परिवर्तन बदलाव क्या होता है? आदमी बदलाव से क्या होगा? आदमी विकास जहाँ है वहाँ सब कुछ सही है। चलिए, आपके पास कुछ मुद्दा है भैया या आप लोग भी एक ही साथ हैं? एक ही है, हैं? एक ही है। एक ही हैं आप लोग? कोई मुद्दा नहीं है, लोकल वोकल कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, वही है सब। चलिए, कुछ महिला मतदाता हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा मुस्कुरा इसलिए रही हैं आप क्योंकि महिलाओं से सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि महिला जिसके साथ इस बार उसी की सरकार। तो महिलाओं को लेकर ऐसे बहुत सारे यहाँ योजनाएं हैं, तो क्या है इस बार महिलाओं की पसंद कौन? बीजेपी। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी, मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ कि मुद्दा जो शिवराज चौहान ने लाडली बहना, लाडली बिटिया, लखपति बिटिया जब अगली सरकार आएगी तो होगा, तो महिलाओं के मन में क्या है, क्या इश्यूज हैं सुरक्षा को लेकर के, योजनाओं को लेकर के? लाडली बहना। लाडली बहना, अच्छा। आप लोग, आपने वोट दे दिया भाई साहब? आप एक बार अपना फिंगर दिखाएंगे यहाँ पे कि आप लोगों ने वोट कर दिया है? तो महिलाएं, क्योंकि सुबह से सबसे ज़्यादा महिलाएं ही यहाँ पे निकल रही हैं, आपने ही वोट कर दिया है, आपका भी मुद्दा वही है, लाडली बहना, लाडली योजना का, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या मुद्दा भैया आपका? हमारे भी यही मुद्दे हैं, विकास हो एमपी का। हालांकि पहले से काफ़ी विकास हुआ है, और जो नए कैंडिडेट हैं तो वो कितना एफर्ट लगाते हैं यहाँ पे विकास में, से लोगों को रोज़गार मिले और इंडस्ट्री बढ़े एमपी में, क्योंकि ग्वालियर रीजन में भी इंडस्ट्री उतनी नहीं है। तो अगर इंडस्ट्री के लिए कोई प्रयास करता है तो अच्छी बात है। तो इंडस्ट्री के लिए भी तो ज्योतिराज सिंधिया साहब मंत्री थे, उन्होंने कहा हमने बड़ा स्टेडियम बना दिया, बड़ा एयरपोर्ट बना दिया। हाँ, तो एयरपोर्ट आएगा तो उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा ग्वालियर में, क्योंकि जब एयरपोर्ट आएगा तो उसके आसपास इंडस्ट्री भी कई सारी आती हैं, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स को उसमें। चलिए, तो ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मुरार जो क्षेत्र है वो बताया जा रहा है। देखिए, ब्लॉक कार्यालय है यहाँ पे, और यहीं पे अब से थोड़ी देर में नरेंद्र सिंह तोमर जो दिमनी से विधानसभा चुनाव में हैं वो यहाँ पे वोट कास्ट करने आएंगे। वो चुनाव भले ही सांसद वो भले ही मुरैना से हैं, लेकिन उनका जो आवासीय क्षेत्र है वो ग्वालियर पूर्वी का से है, और जहाँ से माया सिंह चुनावी मैदान में है, जो ज्योतिराज सिंधिया की मामी है, और इस पूरे लोकल तौर पर उन्हें मामी जी, जब आप लिखा हुआ पोस्टर देखेंगे तो उसमें भी मामी जी ही कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो ये काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है बीजेपी बनाम कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस 2018 में अच्छा प्रदर्शन कर पाई थी। इस बार ज्योतिराज सिंधिया की साख का सबसे बड़ा सवाल है, राजघराने का सवाल है, और इस इलाके की तकरीबन, और यहाँ पर बगावत भी बहुत ऋषिकेश हमने देखी थी जब टिकट मिला था माया सिंह को। पहली दफा हमने देखा वहां के इतिहास में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के बाहर लोग सड़कों पर लेट गए थे, और बीजेपी के वो समर्थक थे, और खुद सिंधिया को उतरकर बाहर आना पड़ा गाड़ी से, और वहां से उन्होंने उस बगावत को वो कितना संभाल पाए ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्वालियर चंबल को भी साधना, और इसकी कोशिश भी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से नजर आई थी। मैं मनोज सिंह बघेल का मैं रुख कर लेती हूं एक बार फिर से। मनोज जी, अगर आपके
ठीक है मनोज जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। उससे पहले राजीव जी का रुख करना चाहूंगी। राजीव, मुझे लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप हमें बताना चाह रहे हैं, या आपके आसपास फिर से वोटर्स की जो भीड़ है वो दिख रही होगी, क्योंकि आप जहां पहुंचे माहौल ना बने ऐसा हो नहीं सकता। पूजा, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ से न्यूज़ 24 पर जो लाइव कवरेज मैं कर रहा हूं, और न्यूज़ 24, तो एक न्यूज़ 24 के दर्शक है यहाँ पर, उन्होंने मुझे लाइव करते देख लिया। यहाँ पे इनका घर है, तो अपने घर से चाय बनवा करके लेके आए कि न्यूज़ 24 और माहौल क्या है देखते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीनिवास डंडोतिया है। श्रीनिवास डंडोतिया। अच्छा, दंडोतिया। तब तो और कुछ पूछने की जरूरत आज है नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ भी मत पूछो, पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। नहीं, अब जब दंडोतिया बता ही दिए तो क्या पूछे? उससे कोई मतलब नहीं, आप पूछ सकते हो। आप मेरा तो कहना केवल इतना ही है कि विद्वान लोगों को राजनीति में आना चाहिए। विद्वान लोग ही देश को आगे ले जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे तो ये चना रेवड़ी बांटने वाला काम तो खत्म होना चाहिए, टोटल खत्म होना चाहिए। इनसे आर्थिक संकट बढ़ता है सरकार पर, और वो संकट बढ़ता है तो वो जनता पे सीधा आता है, और जनता पे सीधा आता है, उसकी वसूली जनता से होती है। कुछ लोगों को फायदा, कुछ लोगों को नुकसान, और फायदा किसी को नहीं है इससे। फायदा किसी को यूँ नहीं है कि जो लोग इस पैसे को वैसे ही उड़ा देते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं। ये सही बोल रहे हैं। जनता का पास सही बोल रहे हैं, एन बिल्कुल सत्य। ये रेवड़ी कल्चर क्या है, ये नेता अपने घर तो भर लेते हैं, जनता परेशान होती है। घर से तो बांटते नहीं है, आखिर लेते तो यहीं से है। और ये अपने करोड़पति अरबपति हो जा रहे हैं, इस पे ना तो सरकार का ध्यान है, न मीडिया का ध्यान है, न कोर्ट का ही ध्यान है। कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ये लोग जो छोटे से कद से बढ़ के आज आसमान से छू रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आया इन लोगों के पास? कहाँ से आया ये पैसा? हजारों बीघा जमीन खरीद रहे हैं, हजारों बीघा जमीन खरीद रहे हैं, और यहाँ पर किसान परेशान हो रहा है। केवल रेवड़ियों पे ध्यान है कि हमको मिल गए। मैंने तो आज तक ये पैसा लिया भी नहीं है, ना मैंने उसका फार्म भरा। मैं भी किसान हूँ। लेकिन एक बात बताइए जी, जब वोटर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देगा, तो ऐसे लोग जीतते रहेंगे सब, जिनकी आप शिकायत कर रहे हैं। ये काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आज तो स्थिति ये है कि जब कोई कास्ट का आदमी जीत गया जाता है, वो दूसरी कास्ट की नहीं सुनता है। मैंने बात तो ये है, तब जाति आधार का ये वोटिंग चल रहा है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, इसमें कोई दोहराए और झूठ नहीं है। आदमी जाति को छोड़ जाएगा, अच्छे लोग होंगे तो। अच्छे लोग नहीं है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुरों में सबसे कम बुरा चुनना है? नहीं नहीं नहीं, फिर तो वही बात रही। वो तो कल करोड़पति रह गए हैं तो आज रह जाएंगे, कछु रह गए हों तो कल रह जाएंगे। बहरहाल आप ये मेरे लिए चाय बना के लाए। जी सर, जी सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। मैंने देखा कि रंजन जी आए हुए हैं, चाय पिलाना मेरा धर्म था, मेरा कर्म था। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, न कोई एहसान है, न कोई इसमें आपको मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत है। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इधर महिलाएं भी कुछ आ गई हैं वोट देने के लिए। सब के सब पर्दे में है इस इलाके में, चंबल के इलाके में। इस तरह का क्या सोच के वोट देने आई हो? अरे एक बात बताओ ना, जाति सोच के आई हो कि नहीं? अच्छा एक बात, अरे तुम चुप रहो यार, तुम तो वहां से पढ़ा लिखा के लाए हो, यहाँ भी बताने लगे। अच्छा ये बताइए, जो घर वाले बोले हैं बस वही करना है या अपना भी दिमाग लगाना है? हम मनो वो तापा डालेंगे। हाँ, मनो वो तापा डालेंगे। जो बताया वही। मनो वो तापा डालेंगे। आपका नाम क्या है? रानी। हाँ? रानी। आप कितना पढ़ी हैं? 10th तक। तो आपके दिमाग में क्या बात है वोट? अच्छा ये वोट करने जब आती है तो आपके दिमाग में कुछ रहता है कि हाँ? कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं, जो पति या पिता बोल देते हैं वही? हाँ? हाँ। चलो चलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश। हाँ? आकाश गौर। आकाश गौड़। बता दिए सबको? नहीं मैंने नहीं था, उनको पता है पहले से। ठीक है राजीव जी, यहाँ पर आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं जी। क्या बोला? मतदान मुड़िया घेरा बूथ पे, मुड़िया घेरा पोलिंगों पे मतदान इतना अच्छा और शांति प्रिय चल रहा है कि इतना शायद ही पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होगा। सुबह से लेकर के
अभी 12 बजे तक बहुत अच्छे से अरे हम यहाँ शांतिपूर्ण मतदान पूछने आए हैं कि किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है मध्य प्रदेश में, ये पूछने आए। विकास के मुद्दे पर वोटिंग हो रही है मध्य प्रदेश में। और राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से जाहिर सी बात है पूजा हम देख